नमस्कार। आपकी आवाज़ का साथी समीर। सर फिरोज़ी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, हमारा देश जब गुलाम था तो आज ही के दिन 23 मार्च को हमारे 3 वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दी थी। और जब उन्हें कहा गया था कि आप माफ़ी मांग लो, वो लोग बहुत कम उम्र के थे, तो भगत सिंह ने कहा था कि नहीं, हम जा रहे हैं आज़ादी की दुल्हनिया को लाने। और उनकी ये क्रांतिकारी सोच उनकी फांसी के बाद भी भारत के लोगों में अलख जगाई और भारतीयों ने अपने सामूहिकता दिखा करके हमारे देश को आज़ाद किया। भगत सिंह ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, जो धर्म इंसान को इंसान से जुदा करे, मोहब्बत की जगह उन्हें एक दूसरे से घृणा करना सिखलाए, अंधविश्वास को प्रोत्साहन देकर लोगों को बौद्धिक विकास में बाधक हो, दिमाग में को कुंद करे, वह कभी भी मेरा धर्म नहीं हो सकता। कि इन बातों को देख करके आज आज़ाद भारत में वर्तमान परिस्थिति को देखकर लगता है कि अगर उनके सपनों का आज़ाद भारत ऐसा होता तो वो कभी आज़ादी के लिए नहीं लड़ते और वो कभी भी फांसी के फंदों पर नहीं लटकते, क्योंकि वो ऐसे भारत की कल्पना नहीं किए थे। वो ऐसे भारत की कल्पना नहीं किए थे कि जिन्हें दिल्ली की सड़कों पर भारत के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर रोक दिया जाए, कि किसानों के हक के लिए रोक दिया जाए, और चुनावी जीत को ये मान लिया जाए कि किसान के विरुद्ध ये आवाज़ है, और सरकार कहे कि अगर किसान नाराज़ होते तो हमारी गुजरात में हार कैसे होती। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने देखा है कि भारत के किसानों को भी अब लगा है कि ये किसान ऐसे नहीं मानती, ये किसान हम लोगों के बनाई सरकार नहीं है, और ये तब तक नहीं बात मानेंगे जब तक कि इन लोगों को हर एक चीज़ में चुनावी वोट की कीमत से ये लोग जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें चुनावी चोट दिया जाए। और आज बंगाल में के चुनाव में किसान प्रचार करने के लिए, बंगाल में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ किसान प्रचार करने जा रहे हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हर एक राज्यों में के चुनाव प्रचार में ज़्यादा भाग लेते हैं। पहले के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में नहीं जाते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के बात को एक भ्रम, क्योंकि वो सबसे पावरफुल व्यक्ति देश का होता है तो उनके बात अकाट्य होते हैं। अगर उनकी बात को काट दी जाए तो देश भर की बदनामी होती है, इसलिए राज्यों के चुनाव में तो प्रधानमंत्री लोग नहीं जाया करते थे। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री का तो जैसे लगता है कि चुनाव एक उनके लिए फेस्टिवल होता है और वो हर एक चुनाव में जाते हैं। आज बंगाल चुनाव में हम लोग बार बार देख रहे हैं कि वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। सोनार बांग्ला क्या है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की सपनों का भारत है, जिसमें उन्होंने बंगाल है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हमारे बंगाल की सपनों का बंगाल ऐसा है, ऐसे सोने की चिड़िया बनेगी, ऐसे बंगाल की कल्पना की थी और उसी को प्रधानमंत्री उजागर करना चाहते हैं। कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि प्रधानमंत्री का वेशभूषा बदल रहा था, उनकी दाढ़ी लंबी हो रही थी, और देख करके लग रहा है कि हाँ, वो रविंद्रनाथ टैगोर की जो सपनों का बंगाल था उसी को उन्हीं की भाषा में कहने के लिए वो अपना दाढ़ी तक बना लिए थे। लेकिन बिहार के लोगों को और यूपी के लोगों को हंसी आ रही होगी, क्योंकि बिहार में भी यहाँ पर रोजगार देने की बात कही थी। यहाँ कहे थे कि यहाँ उद्योग धंधे नहीं है, लेकिन जब चुनाव हो गई तो यहाँ पर रोजगार और उद्योग धंधों की बात नहीं हो रही है, और ये बात अब कहाँ शिफ्ट हो गई है? बंगाल में। यानी कि यहाँ के लोगों को लग रहा है, यहाँ के युवाओं को लग रहा है कि बंगाल के लोगों को ठगा जा रहा है सोनार बंगला के नाम पर। और वहाँ पर क्या है कि जैसे ममता बनर्जी कह रही है खेला होवे, तो वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं रोजगार होवे, शिक्षा होवे, लेकिन क्या रोजगार बिहार में है? आज बिहार के लोगों को कलकत्ता क्यों जाना पड़ रहा है? कलकत्ता रोजगार के लिए क्यों जाना पड़ रहा है? ऐसी परिस्थिति बिहार में क्यों नहीं बनाई गई कि बिहार को देख करके बंगाल में वोट दे दिया जाता, वहाँ पर प्रधानमंत्री को कहने की आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन क्या है कि यहाँ पर हमारे देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो एक बार कहे थे कि चुनाव के समय में जुमला बोला जाता है, और आज पूरे भारतवासी देखना चाहते हैं कि बंगाल के लोग इस जुमले में आते हैं कि नहीं। और ये किसानों के लिए भी लिटमस टेस्ट है कि अगर ये बंगाल चुनाव में उन लोग प्रधानमंत्री लोगों की अगर जीत हो जाती है तो मान लिया जाएगा कि किसान की हार हुई है, और अगर कि बंगाल चुनाव में बीजेपी हारती है तो ये किसानों की भी जीत होगी और उनकी बात मानी जा सकती है। जय हिंद साथियों।